वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ वेलनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो टाइम है वो हमारा कुछ जानने का, अवेयरनेस लेने का, कुछ नया सीखने का है। सो आप सभी अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, स्पेशली वो लोग जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, फ्रंट पेज पे हैं, आप सबसे आगे हैं। सो आप सभी अपने हैंड रेस किए हुए कैमरास ऑन कर सकते हैं ताकि आपको देखकर हम भी मोटिवेट हों और एक अच्छा सा सेशन हम आज जो है वो आपको शेयर कर सके, एक अच्छी सी नॉलेज आपको मिल सके। क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीजें शायद हमें पता भी हैं, लेकिन हम उन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं या फिर बाय मिस्टेक हमसे वो इग्नोर हो जाती हैं। तो चीजें हमें दोबारा से रिमाइंड करनी है। मल्टीविटामिन, वाइटामिन्स, मिनरल्स ये क्या होते हैं? बहुत सारी बातें होती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें फैल रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ज्ञान देते हैं, बात करते हैं, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को पौने 5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाना पीना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और खाना पीना सिर्फ पेट भरना नहीं, न्यूट्रिशन चाहिए उसमें, इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं थी। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे सीनियर कोचेस ने गाइड किया, आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस 80% आपकी डाइट पे डिपेंड करती है। 20% आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, उस पर डिपेंड करती है। सो जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, धीरे धीरे चेंजेस करना शुरू किया, छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए और एक बड़ा चेंज आया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे छोटे छोटे थे, लेकिन वो सारे अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पर डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ इस सिस्टम की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से और उसके साथ साथ लगातार सिस्टम में सीखने की वजह से। लगातार सीख रहे हैं, पौने 5 साल हो चुके हैं। लगातार सीख सीख के आगे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन आगे हम बता रहे हैं और मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी सेहत को अच्छा करके आप अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को, अपने परिवार की हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। और वही हम सब ने आगे करना है, लोगों को अच्छी सेहत देना और लोगों को अच्छा सिस्टम देना, ये हमारा काम है। हम आगे से आगे लोगों के साथ शेयर करते जा रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन्स की। विटामिन्स, मिनरल्स होते क्या हैं, किस तरीके से हमारे शरीर में ये काम करते हैं और किस तरीके से पुराने समय में और आज के समय में डिफरेंस है। पहले ये सारी चीजें अपने आप मिलती थी तो कभी किसी को जानने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले ये चीजें नेचुरली उस सिस्टम के थ्रू, खाने पीने का एक सिस्टम बना था जिसके थ्रू हमें अपने आप मिल जाता था, हमारे शरीर को मिल जाता था। अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज ये हमें नहीं मिल रहा है, हमारी चीजों में, हमारे खाने में ये मिसिंग है, ये खो चुका है। इसको दोबारा वापस लाने के लिए हमें जानना जरूरी है, हमें अवेयरनेस लेना बहुत जरूरी है। अगर पता नहीं होगा तो हम चीजों को समझकर अपने खाने में ऐड नहीं कर पाएंगे। तो पहले टाइम में हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं या लोगों से सुनते हैं कि आज का जो खाना है वो हम जो घर का खाना खाते हैं उसी से पूरा हो जाएगा। पहले भी तो हम यही खाते थे, 20 साल पहले भी तो यही खाते थे, पुराने लोग भी तो यही खाते थे। लेकिन उसका डिफरेंस समझना है आज हमें। क्यों आज जरूरत है हमें जानकारी लेने की, क्यों आज हमें जरूरत है नया खाना अपनी डाइट में ऐड करने की। पहले के टाइम में विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं? विटामिन्स जो हमें बहुत छोटी मात्रा में चाहिए, कुछ हमारी बॉडी बनाती है, कुछ हमें बाहर खाने से लेने होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स,
मिनरल्स का मतलब होता है खनिज पदार्थ, जो हमें हमारे खाने के थ्रू हमारे शरीर को देने होते हैं। मिट्टी पहले और आज की डेट में बहुत चेंज हो चुकी है। अभी तो आप जो सदगुरु हैं, अगर किसी ने नाम सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, साउथ के एक गुरु हैं, सदगुरु हैं, उन्होंने एक मिशन चलाया है, सेव सॉइल, मिट्टी को बचाओ। मिट्टी में पहले नेचुरल माइक्रोब्स, मिनरल्स, अर्थ एनर्जी, धरती की एक ऊर्जा जो होती थी, वो मिट्टी में होती थी। तो हमारी जो फसल होती थी ना, वो धीरे धीरे सीजन के अकॉर्डिंगली हमारी फसल ग्रो करती थी। लेकिन अभी क्या है, आज के टाइम पे ग्रोथ जल्दी चाहिए, टाइम से पहले चाहिए, तो केमिकल फर्टिलाइजर ये सारी चीजें उसमें ऐड होने लगी। आप यकीन मानिए, अभी जो टेस्ट हुआ है ना मिट्टी का, उसमें 70 से भी ज्यादा मिनरल्स जो हैं वो हमारी मिट्टी से गायब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। वो अब दोबारा उसमें नहीं ऐड हो सकते। तो जो 70 प्लस हमारे जो मिनरल्स हैं जो गायब हो चुके हैं, वो हमें कहाँ से मिलेंगे, कैसे पूरे होंगे? तो ये छोटी सी जानकारी हमें नहीं पता। हमें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो चुका है। हम जो नेचुरल समझ रहे हैं, वो भी अभी पूरी तरह से नेचुरल नहीं रहा है। हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो जो चीजें मिस हो चुकी हैं, वो जो गुम हो चुकी हैं, खो चुकी हैं, उनको वापस हमें अपनी डाइट में कैसे लेके आना है। दिखने में हमारी सब्जियां सेम है, लेकिन बहुत सारी चीजें अंदर से खत्म हो चुकी हैं, जो उन सब्जियों में भी ट्रांसफर नहीं हुई हैं। हम हरी सब्जियां खाते हैं क्योंकि वो मिट्टी से, पानी से, सारे नेचुरल जो हमारे विटामिन्स, मिनरल्स है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, तभी वो हम सब्जियां खाते हैं। अब देसी सीड्स होते थे पहले। पहले क्या होता था, जो हम बीज डालते थे, वो बीज भी घर पे ही एनवायरनमेंट के हिसाब से तैयार होते थे, ग्रो होते थे, ज्यादा न्यूट्रिशन होता था। क्वांटिटी चाहे कम होती थी, लेकिन उन चीजों में न्यूट्रिशन ज्यादा होता था। पर आज क्या है, हाइब्रिड चीजें आ चुकी हैं। आपने अमरूद देखा है आजकल मार्केट में, कितना बड़ा बड़ा अमरूद, हाइब्रिड सारी चीजें आ रही हैं। आपने ऑरेंज देखे होंगे, जो किन्नू जिसको बोलते हैं, हाइब्रिड, जीएमओ उसको बोलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है उन चीजों को, साइंस के थ्रू। उन सारी चीजों में उनको जो अच्छा दिखना, उनमें क्वांटिटी बढ़ाना और ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में, ये सारी चीजें जो हैं, उनमें न्यूट्रिशन बहुत कम रह चुका है। न्यूट्रिशन मतलब पोषण है ही नहीं। हम जो चीजें खा रहे हैं, वो अंदर से खाली हैं। सो आज का जो खाना है, आज की डेट का जो खाना है, वो पेट तो भर रहा है, लेकिन हमारे अंदर सेल्स तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, विटामिन्स, मिनरल्स जो चाहिए, जो छोटी क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन अगर वो छोटी क्वांटिटी ना मिले, तो बड़ी बड़ी बीमारियां जो है वो हमारे शरीर में लग सकती हैं। क्वांटिटी छोटी है, छोटी मात्रा में चाहिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो डिसीज हैं, अगर वो ना हो तो बड़ा डिसीज जो है वो खड़ा हो जाता है। ट्रेडिशनल हमारे जो खाने थे और जो हमारे कुकिंग के मेथड थे, उसमें न्यूट्रिशन हमारा इतना खत्म नहीं होता था। लो फ्लेम पे, आग पे, लकड़ी वाली आग पे खाना बनता था। मिट्टी के बर्तन थे, पीतल, कांसे, और ये सारे बर्तन हुआ करते थे, लोहे के बर्तन हुआ करते थे। फर्मेंटेड खाना ज्यादा हुआ करता था, टाइम टू टाइम सीजन के अकॉर्डिंगली खाना बदलता था। और हर खाने के बाद कभी फास्टिंग, कभी आपका बीच बीच में फास्टिंग आ जाती है। तो ये सारी चीजें, ये ट्रेडिशनल पुराने समय के जो कुकिंग मेथड थे, वो आपका न्यूट्रिशन बचाने के लिए, और ताकि आपके शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिले, आयरन, जिंक, ये नेचुरली आपके खाने में, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो मिट्टी है, इन सारी चीजों से आपके खाने में ऐड होता था। विटामिन बी जो है वो इंक्रीज होता था। लेकिन अभी का जो टाइम है, सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। खाना हमारा गैस पे पकता है, बर्तन हमारे जो है वो नॉन स्टिक वाले आ चुके हैं, माइक्रोवेव आ चुका है। न्यूट्रिशन डे बाय डे हमारा जो है कम होता जा रहा है, लेकिन उस न्यूट्रिशन की जगह पे टॉक्सिन्स जो है, उनका रिस्क बढ़ता जा रहा है। टॉक्सिन्स मतलब जो ऐसे मटेरियल जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो हमारे शरीर में बढ़ते जा रहे हैं। फर्मेंटेड फूड नेचुरल प्रोबायोटिक होता है। फर्मेंटेड फूड कौन सा होता है? जैसे दही हो गया, मट्ठा हो गया, कांजी हो गई, ऐसी चीजें जो फर्मेंटेड होती हैं, उनमें नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, जो हमारी गट हेल्थ को स्ट्रांग करता है। खाने पीने का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में ज्यादा हेल्प मिलती है, एब्जॉर्प्शन स्ट्रांग होता है। कम खाने से भी हमें न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है। और गट हेल्थ अगर वीक होती है,
तो आप अगर सप्लीमेंट भी ले रहे हैं ना, कभी-कभी वो सप्लीमेंट भी आपके जो है वो काम नहीं कर पाते हैं, गट हेल्थ वीक होने की वजह से। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे खाने-पीने से। कुछ पानी से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। पहले पुराने समय में जो पानी होता था वो नदियों का, मटके का पानी, कुएँ का पानी, ये सारी चीज़ों से हमें पानी मिलता था। नेचुरली कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती थी। अब हमारा पानी जो है वो आरओ का पानी है। मुझे नहीं लगता आज किसी भी घर में आरओ नहीं है। हर घर में आरओ है, लेकिन आरओ हमारे मिनरल्स निकाल देता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी बचता है, मिनरल्स उसमें नहीं होते हैं। तो साइलेंटली हमारे अंदर क्या हो रहा है? मिनरल्स की डेफ़िशिएंसी हो रही है। मिनरल्स की डेफ़िशिएंसी की वजह से हमारा जो शरीर है, वो डे बाय डे बहुत सारे बीमारियों के रिस्क पे है। अभी आज अगर हम बात करें मॉडर्न सोसाइटी की जो रियलिटी है, एनवायरनमेंट बदल चुका है, फूड क्वालिटी कम हो चुकी है, न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो चुकी है और इसीलिए हमारा स्मार्ट न्यूट्रिशन, अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमें एक स्मार्ट न्यूट्रिशन चाहिए जो हमारे शरीर को पूरा न्यूट्रिशन मिले भी, अवेयरनेस भी हो क्यों हम वो चीज़ें ले रहे हैं और कंसिस्टेंटली लगातार हमें अपने शरीर को न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं, वो अपने शरीर को देने हैं। क्योंकि हमें सिर्फ़ ब्लाइंड ईटिंग नहीं करनी है, हमें उन चीज़ों को समझकर अपने शरीर में डालना है। अभी ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर जितनी भी फ़ास्ट फ़ूड वाली चीज़ें हैं, ये ब्लाइंड ईटिंग है। देखा-देखी में खाया जा रहा है। लोग खा रहे हैं तो हम भी खा सकते हैं। बाहर मिल रहा है तो हम भी, कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो हम भी खा, ये ब्लाइंड ईटिंग है। पता ही नहीं है उसके अंदर है क्या? हमारे शरीर को कुछ मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। सो खोए हुए न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, विटामिन्स और मिनरल्स जो दिखते नहीं है, पर जिनके बिना हमारे शरीर की जो मशीन है वो चलती भी नहीं है। हम अपनी बॉडी को रोज खाना खिलाते हैं, रोटी, सब्जी, चावल, पर उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिल रहा है, ये हम नहीं जानते, ना हमें पता है और ना ही हमने कभी किसी से सुना है, ना ही हमारे आसपास कोई ऐसी बात होती है। हमारे आसपास सिर्फ खाने-पीने की बात होती है। लेकिन इस कम्युनिटी में, इस सिस्टम में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स, बॉडी के ना छोटे-छोटे टूल्स हैं। एंजाइम्स रिएक्शन होना, एनर्जी प्रोडक्शन होना, आपके शरीर में एनर्जी कैसे बनती है, आपके मसल टिश्यू रिपेयर होना, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ों में आपके ये जो छोटी क्वांटिटी वाले विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये काम करते हैं। आपकी कैलोरी आपका फ्यूल है और तभी काम होता है जब आपकी कैलोरीज़ को आपके टूल्स मिलते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स साथ मिलते हैं, तभी आपकी कैलोरीज़ जो है वो बर्न होती हैं। अगर घर की वायरिंग खराब हो ना, तो बिजली अगर हो भी ना, तो लाइट जलती नहीं है, वायरिंग को ठीक करना पड़ता है। वैसे ही ये वायरिंग क्या है हमारे विटामिन्स और मिनरल्स। जब तक ये वायरिंग ठीक नहीं होगी, लाइट जलेगी नहीं, एनर्जी आपके शरीर में आएगी ही नहीं। सो विटामिन जो है, आपके विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं, वो आपकी एनर्जी है। विटामिन्स होते क्या हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट, छोटी क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। बॉडी को चलाने के लिए एक जैसे स्पार्क प्लग होता है ना, काम करता है, वैसे ही ये माइक्रो न्यूट्रिएंट विटामिन्स जो हैं, ये हमारे शरीर को चाहिए होती है। बॉडी इनके बिना खुद नहीं काम कर सकती और खुद बनते भी नहीं है। बहुत कम बनते हैं हमारे शरीर में, इसलिए हमें खाने से ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं, वो अपने शरीर में पूरे करने होते हैं। विटामिन्स का काम क्या है? एनर्जी बनाना। खाना होने के बावजूद भी अगर एनर्जी नहीं मिल रही है, इसका मतलब हमारे अंदर विटामिन्स की कमी है। हमें उसको चेक करना है। इम्यूनिटी आपकी अगर वीक हो रही है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है, विटामिन्स की डिस्टर्बेंस है। विटामिन्स हमें पूरे नहीं मिल रहे हैं। आपके हेयर, आपकी स्किन, आईज़ और नर्वस सिस्टम, इन सबको अगर हमें हेल्दी रखना है, छोटी मात्रा में ये जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये चाहिए हमें। इनका जो सिस्टम है, हेयर, स्किन, आईज़ और नर्वस सिस्टम, इनके लिए विटामिन्स और मिनरल्स काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हार्मोनल बैलेंस आपका विटामिन से ही होता है।
विटामिन्स और मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, छोटी छोटी मात्रा में जो हमें ये विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं, ये हमारे हॉर्मोन्स को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। अब विटामिन्स जो है वो दो टाइप के होते हैं मेजरली। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, जिसमें आपके आ जाते हैं विटामिन ए, डी, ई, के, चार ही होते हैं। ये फैट के साथ एब्जॉर्ब होते हैं, बिना फैट के ये आपके शरीर में लगेंगे ही नहीं। अब जो लोगों के शरीर में फैट ज्यादा है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन अगर जिनके अंदर फैट है ही नहीं है, अंडरवेट है, उनके लिए मुश्किल है कि अब वो उनके अंदर फैट है ही नहीं तो ये वाले विटामिन्स एब्जॉर्ब कैसे होंगे। अगर एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, आई, स्किन, इम्यूनिटी, बोन्स, इन सारी चीजों पे असर पड़ेगा। अब देखिए, जैसे आईज हैं, आपकी आंखें हैं और स्किन है, उसके लिए आपका विटामिन ए काम करता है। नाइट विजन प्रॉब्लम जितनी भी होती हैं, विटामिन ए की कमी से होती हैं। अगर आपकी आंखें कमजोर हो रही हैं, रोशनी कमजोर हो रही है, विटामिन ए की कमी के कारण हो रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। अब इसी तरह से विटामिन डी का हमें पता है, क्योंकि लोग बात करते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए चाहिए, चाहिए कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो बॉडी पेन होता है, बोन्स में, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, थकावट होती है। विटामिन ई हमारा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी स्किन के लिए चाहिए। मसल्स की वीकनेस होती है अगर हमारे अंदर विटामिन ई की कमी है। और विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग, मतलब आपका ब्लड जो है वो शरीर से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपके शरीर के अंदर ही रहना चाहिए, उस पे काम करता है आपका विटामिन के। जैसे कट लग गया, आपने उसको दबा के रखा, वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है कि अब इसके बाद जो है ब्लड बाहर नहीं जाएगा, तो इसके लिए विटामिन के काम करता है। अब ये चारों विटामिन्स तभी आपके शरीर में लगेंगे जब अच्छा गुड फैट आपके अंदर होगा। बैड फैट ये काम नहीं करता, गुड फैट काम करता है, अच्छा फैट काम करता है। अच्छा फैट आपके शरीर में होगा तो ये चारों के चारों विटामिन्स आपके शरीर में एब्जॉर्ब होंगे, लगेंगे। आपकी जो डाइट है, इसलिए बिल्कुल फैट फ्री डाइट हमारे लिए प्रॉब्लम्स की क्रिएट कर देती है। जो अंडरवेट लोग हैं, उनके अंदर ये विटामिन्स जो हैं वो काम कम करते हैं, क्योंकि फैट चाहिए, अच्छा गुड फैट चाहिए उन इन सारे चारों के चारों विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। दूसरा जो मेजर होता है वो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वो पानी के साथ, पानी में घुल जाते हैं, स्टोर नहीं होते हैं हमारे शरीर में, और पानी में घुल के हमारे शरीर को जितने चाहिए लेते हैं, एक्स्ट्रा जितना होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इनको बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। पानी के घुलने, पानी में घुलने वाले जो आपके विटामिन्स होते हैं वो दो ही होते हैं। एक होता है बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है सी, विटामिन सी, दो ही होते हैं आपके। तो बी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपकी एनर्जी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, थकान, स्ट्रेस, हेयर फॉल, इन सारी चीजों पे काम करता है आपका। और विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी और स्किन, दो चीजों पे काम करता है। जैसे फ्रिक्वेंटली ठंड लग जाना, गर्मी लगना, शीतलहर, या गर्मियों में दिक्कत आना, स्लो हीलिंग होना, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। दो ही होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और जब हमारा कोविड आया था तो हमें ये दो तीन चीजें लेने के लिए बोला गया था कि विटामिन सी की गोलियां खाओ, विटामिन सी की गोलियां खाओ। क्यों था? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फ्रूट फल होते हैं, उनसे मिलता है, जैसे ऑरेंज हो गया। और आपका ये जो विटामिन सी है, ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और जितना आपका स्ट्रेस, जंक फूड, चाय कॉफी अगर ज्यादा पीते हैं, तो इनसे आपका विटामिन सी और बी सबसे पहले खत्म होता है। अगर हमारे डाइट में चाय कॉफी ज्यादा है, हम बार बार फ्रीक्वेंटली चाय कॉफी पीते हैं, तो आपका विटामिन बी और विटामिन सी, तो ये दोनों ही सबसे पहले खत्म होने लगते हैं। इसलिए बोला जाता है कि चाय को रिप्लेस कर दो, कॉफी को रिप्लेस कर दो, इसको अपनी डाइट में मत रखो, ताकि आपके अंदर के जो विटामिन है, जो आपके शरीर को चाहिए, वो खत्म ना हो। सबसे पहले इन्हीं पे अटैक होता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं, सबसे पहले यही खत्म होता है। जंक फूड खाते हैं, सबसे पहले आपका विटामिन बी और सी ये खत्म होता है। इसलिए आपको इन चीजों को बोला जाता है कि इन चीजों को अपनी डाइट से
बाहर निकालिए। अब आज के टाइम पे ये डेफिशिएंसी क्यों बढ़ती जा रही है? कैलोरीज तो मिल रही है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। पहले हमें न्यूट्रिशन मिलता था, कैलोरीज हमारी मैनेज होती थी, बर्न होती थी। अभी हमारी कैलोरीज ज्यादा है, न्यूट्रिशन नहीं है, और कैलोरीज बर्न भी नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारा बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आलस भरा जो जीवन है हमारा वो चल रहा है। दूसरा, प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड ज्यादा हो गया है। मैदा, शुगर, पैकेट वाले फूड, मतलब खाली कैलोरीज ही मिल रही हैं, न्यूट्रिशन की मात्रा उसमें नहीं है। लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो चुका है कि हमारी जो स्ट्रेस है वो हमारे वाइटामिन्स को बड़ी जल्दी खर्चा कर रही है। ऐसा होता है ना, पैसे आते हैं हाथ में, फटाफट से खर्च हो जाते हैं। वैसे ही स्ट्रेस आपकी क्या करती है, वाइटामिन्स को बहुत जल्दी खर्च कर देती है, जिसकी वजह से अंदर कमी होने लगती है, धीरे धीरे डेफिशिएंसी होने लगती है। और पुअर एब्जॉर्प्शन, जब जल्दी जल्दी खर्चा होगा, आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगी, गट हेल्थ वीक रहेगी, वाइटामिन्स खाने का भी फिर फायदा प्रॉपर नहीं मिलता है। तो इस वजह से आपको अपने खाने में वाइटामिन्स का पूरा ध्यान रखना है। एक स्मार्ट न्यूट्रिशन चाहिए, जो हमारे अंदर ये दोनों तरह के फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, दोनों तरह के हमारे जो वाइटामिन्स हैं हमारे शरीर में लगे, हमारे शरीर में रुके, और हमारा शरीर उसको यूज कर सके। इस तरीके का हमें स्मार्ट न्यूट्रिशन चाहिए। अब पानी से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। पानी नेचुरल मिनरल सोर्स है, उसमें पर डिपेंड करता है कि वो सोर्स कहाँ से आया है और किस तरह से उसको प्रोसेस किया गया है। पानी हमारे लिए मिनरल्स लेके आता है, बट वो नेचुरल पानी, जैसे कि जैसे मैंने अभी बोला, कुएं का, हैंडपंप का, बोरवेल का, इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, सारी चीजें नेचुरली ऐड होती है। पानी जब जमीन के पत्थरों से गुजरते हुए आता है, तब उसमें मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली ऐड होते हैं। लेकिन वही पानी जो हम आजकल प्रोसेस करके पी रहे हैं, उसका सोर्स जो है वो चेंज हो चुका है, उसमें वो सारी नेचुरल चीजें अब नहीं मिल रही हैं। दूसरा, हमारा जो स्प्रिंग वाटर है, मतलब जो मिनरल वाटर है, नेचुरली डिसॉल्व होते हैं उसमें मिनरल, बॉडी फ्रेंडली फॉर्म होते हैं, इसलिए मिनरल जो है उसको मिनरल वाटर कहते हैं, क्योंकि नेचुरली ये सारी चीजें आपके पानी में ऐड होती हैं जब वो नेचुरली हमारे पास पहुंचते हैं। आरओ के पानी में ना तो कैल्शियम है, ना ही मैग्नीशियम है, ना ही पोटाशियम है। ये सारी चीजें आरओ जो है वो खत्म कर देता है। उसको फिल्टर करने के टाइम पे ये सारा न्यूट्रिशन, ये सारे जो आपके मिनरल्स हैं वो सारे खत्म होते हैं। तो जो आरओ का पानी है वो साफ होता है, पर कंप्लीट नहीं होता, उसमें आपके मिनरल्स जो हैं वो धीरे 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 सारे निकलते जाते हैं। एक एक स्टेज पे, एक एक प्रोसेसिंग के स्टेप पे वो सारी चीजें आपकी निकलने लगती हैं। सो आरओ का पानी पीने वाले जो लोग हैं ना, ये एक रिसर्च में भी पता चला है, जो लोग आरओ का पानी रेगुलर पीते हैं उनमें नॉर्मली लेग्स में क्रैम्प्स पड़ना, वीकनेस होना, फटीग होना, ये ज्यादा देखा जाता है। रीजन, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम लो होता जा रहा है। ये हमें नेचुरली पानी से मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। फिर क्या होता है, हमारे मसल्स वीक होते हैं। हार्ड वाटर को लोग खराब समझते हैं, पर जो मॉडरेट हार्ड वाटर होता है ना, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सोर्स होता है। इसीलिए हार्ड वाटर जो है वो आजकल हम हार्ड वाटर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो आदत नहीं रही, आरओ का पानी पीते हैं। सिर्फ टेस्ट अलग होता है, न्यूट्रिएंट जो है हमारे हार्ड वाटर में थोड़े से बेहतर होते हैं। हार्ड वाटर इसीलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम का सोर्स लेके चलते हैं। सिर्फ पानी पीना हाइड्रेशन नहीं होता। हाइड्रेशन का मतलब होता है आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर पानी में मिनरल्स नहीं है, अगर आपके पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, तो आपका सेल उस पानी के जो न्यूट्रिशन या मिनरल्स हैं उसको यूज ही नहीं कर पाता। फिर कभी कभी ऐसे होता है, लोग पानी तो बहुत पी रहे हैं लेकिन फिर भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसका रीजन, उस पानी में मिनरल्स है ही नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स है ही नहीं है। अगर वो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये चाहिए होते हैं। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं आपके मसल्स पे काम, अगर आपके अंदर ये तीनों चारों चीजें नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है,
मसल्स आपके काम नहीं करेंगे। नर्वस सिस्टम का जो सिग्नल सिस्टम है, वो कमज़ोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। इसीलिए हमें मिनरल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, हमारे खाने और पीने के थ्रू। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना हम बड़ी छोटी-छोटी सी गलतियाँ करते हैं। सिर्फ रिफाइंड फूड पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। रिफाइंड फूड कौन-सा है? जैसे व्हाइट ब्रेड हो गई, मैदा हो गया, शुगरी प्रोडक्ट्स हो गए। डेली बेसिस पे लगातार हम उस पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। उसके बिना हम अपने पास कोई और ऑप्शन रखते ही नहीं है। अब इसमें होता क्या है? ना तो मिनरल्स है, ना फाइबर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? दिक्कतें बढ़ रही हैं। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा बढ़ गया है हमारे लाइफ़स्टाइल में। अब फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड क्या करता है, मैंने जैसे अभी बताया, आपके विटामिन बी, आयरन, मैग्नीशियम, इन सब को फटाफट से खर्च करने लगता है, खत्म होने लगता है। तीसरा, फ्रूट्स और सैलेड हमारे डाइट से स्किप होता जा रहा है। अब जब फ्रूट्स नहीं आते हैं, विटामिन सी, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट्स ये कम होने लगते हैं। और जैसे एक्सेस चाय, कॉफी, मैंने बताया, चाय आपके अंदर आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। इसी वजह से अनीमिया जैसी प्रॉब्लम जो है, वो बढ़ती जाती है। फीमेल्स जो हैं, वो अपने आप को ना एनर्जेटिक रखने के लिए 1 कप चाय पी लेती हैं, चाहे वो सुबह है, चाहे दोपहर है, चाहे वो शाम है। उनको लगता है 1 कप चाय पिएँगे, तो हमारी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी या हमें थकावट फ़ील नहीं होगी। लेकिन एक्चुअली में वो आपके अंदर आयरन को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता। फिर खून की कमी, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। सो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी सी गलतियाँ हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी सी गलतियाँ जो हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चाय-कॉफ़ी को रिप्लेस कीजिए एक हेल्दी ड्रिंक के साथ। विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी भी अगर हो ना, तो भी हमारे अंदर बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फिर हम क्या करते हैं, विटामिन डी के शॉट्स लेने लगते हैं, टैबलेट्स लेने लगते हैं। विटामिन डी डेफ़िशिएंसी, हमारा कंट्री जो है वहाँ पे मौसम हमेशा चेंज होता रहता है ना? हमारे कंट्री में अलग-अलग सीज़न्स हैं। फिर भी सबसे ज़्यादा लोग जो हैं विटामिन डी डेफ़िशिएंसी के, वो हमारी कंट्री में हैं। उसका रीज़न है हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो इंडोर हो गया है। घर के अंदर, शॉप के अंदर, बिज़नेस में, हमारे ऑफ़िस के अंदर जो इंडोर हमारा जी ये जो लाइफ़स्टाइल है उसकी वज़ह से विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी बढ़ती जा रही है। जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ में ना बर्फ़ ज़्यादा रहती है, ठंड ज़्यादा रहती है, सूरज बहुत कम निकलता है। वहाँ पे भी इतने लोग नहीं है विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी के लोग, हमारे इंडिया में ज़्यादा हैं क्योंकि हमने धूप में जाना, सनलाइट में जाना कम कर दिया है, इंडोर काम ज़्यादा हो रहे हैं। आयरन की कमी सिर्फ़ वीकनेस नहीं है, आपका ब्रेन, आपकी मेमोरी पे भी असर डालता है। आयरन की कमी होना मतलब आपका डिसीज़न मेकिंग पावर भी स्लो होने लगता है। सो ये छोटे-छोटे से जो मल्टीविटामिन है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे अंदर के सिस्टम में। हमारे अंदर का जो सिस्टम है, उसमें विटामिन डी भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे शरीर के हर हिस्से में छोटा-छोटा रोल प्ले करते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनका ध्यान रखना। अगर कमी है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे शरीर में 100 से भी ज़्यादा एंजाइम रिएक्शंस जो हैं, वो विटामिन्स और मिनरल्स पर डिपेंडेंट हैं, उन्हीं पे निर्भर करते हैं। 100 से भी ज़्यादा एंजाइम रिएक्शंस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, एब्ज़ॉर्प्शन, ये सारी चीज़ें आपकी विटामिन और मिनरल्स पे डिपेंड करती हैं। सो ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिए, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी का दर्द हमेशा हमारे बिहेवियर में दिखता है, वो बॉडी में नहीं दिखेगा। आपको अपने बिहेवियर में दिखेगा। अगर आपके अंदर कोई विटामिन्स की कमी हो रही है ना, तो आपको कोई दर्द नहीं होगी शरीर में। वो आपको गुस्सा आएगा, थकावट होगी, मोटिवेशन लो होगा, ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ब्रेन भी न्यूट्रिशन माँगता है, सिर्फ़ हमारे शरीर को नहीं, हमारे ब्रेन को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं। तो हेयर फॉल आपका सबसे पहला न्यूट्रिशन टेस्ट होता है। आपकी बॉडी, जब भी आपकी बॉडी को ये लगता है कि विटामिन्स या मिनरल्स कम हो रहे हैं, सबसे पहले आपके हेयर को न्यूट्रिशन देना बंद करती है आपकी बॉडी। तो सबसे पहले आपका जो हेयर टेस्ट है मतलब हेयर फॉल है, वो आपके न्यूट्रिशन टेस्ट की तरह होता है। अगर हेयर फॉल हो रहा है, कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ है या किसी चीज़ की कमी हो रही है, ये चेक करना है। इसलिए हेयर फॉल जो है, वो पहला वार्निंग सिग्नल होता है कि आप अपना न्यूट्रिशन चेक कीजिए।
केला कैल्शियम आपकी हड्डियां स्ट्रांग नहीं बनाता, उसको साथ में दो चीजें और चाहिए, विटामिन डी और मैग्नीशियम। इसके बिना कैल्शियम भी काम नहीं करता है, लेकिन हमें पता ही नहीं, हम कैल्शियम की टैबलेट्स लेते रहते हैं। कैल्शियम एब्जॉर्ब होता ही नहीं है विटामिन डी और मैग्नीशियम के बिना। तो हमें तीनों चीजों का कॉम्बो चाहिए अगर हमें अपनी हड्डियां मजबूत करनी है। जॉइंट पेन हो रहा है, जॉइंट्स में हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो हमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए, आपका कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम। इसके बिना कैल्शियम भी आपके शरीर में नहीं लगता। टीम वर्क होता है इनका, अकेले अकेले काम नहीं करते हैं, टीम वर्क काम करता है इनका। और स्ट्रेस जो है वो विटामिन को सबसे जल्दी खर्च करती है। अगर आपके अंदर या आपके एवरीडे के जो भी आपका रूटीन है उसमें स्ट्रेस ज्यादा है, तो आपके अंदर विटामिन्स की कमी होना ज्यादा रिस्क हो जाता है, आपके अंदर कमी ज्यादा होने लगती है। इसलिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, ओवर थिंकिंग को चेंज कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। अब एक दो छोटी सी चीजें आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आपके जो मेजर मेजर विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो ये सारे हैं जो आपके शरीर को चाहिए। विटामिन ए चाहिए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। ये मेजर मेजर है जो हमारे शरीर को चाहिए। मिनरल्स में आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलेनियम, पोटाशियम, जिंक, ये सारे और आयोडीन, ये सारी आपके जो मिनरल्स हैं वो आपको मिलने चाहिए। आपको अपने शरीर को बाहर खाने से देने हैं। ये बहुत जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं, जिसके बिना आपका शरीर बड़ी बड़ी बीमारियों के रिस्क पे आ जाता है। इसलिए ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये आपको अपनी डाइट के थ्रू अपने शरीर को देने हैं। दूसरा, अब इतने सारी चीजें हम एक साथ नहीं खा सकते। अब हमें सारे विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, क्या हम इतनी सारी चीजें खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा स्मार्ट न्यूट्रिशन चाहिए जिसमें हमें ये सारी चीजें मिल जाए। वो कौन सा है? हमारा फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन। 22 से भी ज्यादा विटामिन्स और मिनरल्स हमें इससे मिलते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन, मतलब बी आपको आपके फॉर्मूला 2 मल्टीविटामिन से मिलते हैं। और ये जितना न्यूट्रिशन है आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है नेचुरली। ये चीजें जो है आपके जितने भी ये प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं वो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, और नेचर के साथ साइंस को मिलाकर ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं। साइंस जो है वो नेचर के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है ताकि आपको नेचुरल चीजें ज्यादा से ज्यादा, हर्बल चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके और आपके शरीर में लगे। सिर्फ खाया और निकल गया ऐसा नहीं, आपके शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए। ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। हर तरह के विटामिन्स और मिनरल्स आप अपनी बॉडी में, आपके शरीर में स्टे करें। सो इन सारी चीजों को आप सभी यूज कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार वालों को हेल्दी बना सकते हैं। इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करना शुरू कीजिए, कोच से गाइडेंस लीजिए। मल्टीविटामिन फॉर्मूला 1 आपका नेचुरल, और आपका हर तरह का विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो उसके अंदर डाला गया है, साइंटिफिकली उसको तैयार किया गया है ताकि आपके शरीर में उसका असर हो, वो आपके शरीर में लगे। तो ये चीजें आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ आगे शेयर कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें पता थी या नहीं थी, और अभी इन चीजों को यूज करने के बाद आपके शरीर में क्या बदलाव आ रहे हैं, कैसे आप इन चीजों को अपने जो बदलाव है वो किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। तो आप अपने रिजल्ट जो है वो 30 सेकेंड में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे। सबसे पहले आज हम सुनेंगे खुशनुमा लिखा है। खुशनुमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही मैम? हाँ जी बोलिए मैम, आवाज आ रही है। मेरा नाम खुशनुमा है, मैं उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। जी। मुझको 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में 6 किलो वजन कम किए हैं। वेरी गुड। मेरे बाउंसर हैं रीना मैम, और कोच आजू आजू सर हैं, तबस्सुम मैम।
थैंक यू मैम वेरी गुड। वेरी मच। थैंक यू खुशनुमा जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे खुशनुमा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। और देखिए जब फैट लॉस होता है ना, 1-2 किलो भी कम होता है, बड़ी खुशी मिलती है, दिल को तसल्ली होती है कि अब हम सही रास्ते पे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे संजय द्विवेदी सर से। संजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से चेक कीजिए, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। चलिए तब तक सुनते हैं वैजंती मैम से। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ मैम। मुझे सेशन में आया मैम, साल भर कंप्लीट हो गया। साल भर में मैंने 23 kg बैड फैट को रिड्यूस किया है मैम। मैम घुटने में बहुत दिक्कत थी मैम कि मैं भी कैल्शियम की टेबलेट लेती थी और लेती थी, लेकिन 1-2 दिन आराम रहता था मैम, फिर उसके बाद फिर वैसा ही दर्द होता था। और मैम मेरा बच्चा डायनोसेक पीकर हमसे भी लंबा हो गया है और बहुत अच्छा वेरी लगता है मैम सेशन में आकर। मेरी कोच आरती मैम, संजय भैया, स्पॉन्सर शीला दीदी, वंडरफुल नॉलेज से मैम सब पॉसिबल हो पाया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए, इतना अमेजिंग रिजल्ट्स है। और देखिए 20+ जो है उनका वजन कम हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी सिस्टम में पॉसिबल हुआ है। अनिल कुमार मौर्य लिखा है, अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैम मैं अनिल कुमार सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैम सिस्टम में आए 1 साल से अधिक हो गया है और मैंने फर्स्ट 2.5 महीने में 12 किलो फैट रिड्यूस किया है और आइडियल वेट पर हूँ और मसल गेन की जर्नी पर हूँ। मैम सिस्टम में आने से पहले कुछ नहीं मालूम था कि क्या था क्या नहीं। खाए जा रहे हैं, कैलोरी बढ़ा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और हेल्थ इश्यू होते जा रहे थे। इस सिस्टम में ही आकर हमने ये जाना है कि वास्तव में विटामिन होते क्या, छोटी छोटी चीजों हम लोग काम कर रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ है आपके गार्डन से और सारे अपलाइन के, जसवीर सर, गुरमुख सर, और यहाँ पे आके सारा चीज माइंड सेट का कमाल है मैम। हम जैसे औरा में रहते हैं उसी तरीके से बनते हैं। यहाँ के आकर एक अच्छा हेल्थ ले रहे हैं मैम और एक अच्छी न्यूट्रिशन ले रहे हैं जिससे पॉसिबल है। मैम मेरा बेटा भी शेयर करेगा, बोलो। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, कुछ आवाज थैंक यू प्रॉपर नहीं आ मैम। रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए और उनके बेटे के लिए, बहुत ही अमेजिंग। देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं रिजल्ट शेयर करने के लिए। बच्चे होते हैं कि हम भी स्क्रीन पे आना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कैमरा ऑन कीजिए, आप भी अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए। गायत्री मौर्य लिखा है, गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य, मैं यूपी भदोही से बिलोंग करती हूँ मैम। कल हम लोग आए थे प्रयागराज कारपोरेट की ट्रेनिंग में, तो आज माता जी के यहाँ प्रयागराज में रुके हैं और मेरी माता जी आज शेयर करना चाहती। बोलिए हमको सेशन हमको बहुत अच्छा लगता है मैम, इस सेशन में आए मैं बहुत खुश हूँ और मेरा जिंदगी एकदम बेहतर है। वेरी गुड। माता जी बहुत बीमारियों से झेल रही थी मैम जी, इस सिस्टम में आई, उन्होंने अपना 12 kg वजन करके अपनी आइडियल वेट को अचीव किया। उनके प्लेटलेट है, हर चीज बहुत अच्छे हो गए हैं। और मैम जैसे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग रिश्ते बना लिए हैं, उसके बाद यहाँ भी आते हैं। कोई भी ट्रेनिंग होती है तो प्रयागराज में माता जी के यहाँ भी रुक जाते हैं और आपके सेशन से बहुत कुछ नॉलेज मिलते हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए। देखिए हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारी जो फैमिली है, उनका ख्याल रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लगातार अपने साथ साथ अपने परिवार को फिट रखना, ये सिस्टम में सीखते हैं हम, और डे बाय डे ये सारी चीजें हम आगे भी शेयर करते हैं। सत्येंद्र कुमार यादव लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वंडरफुल कम्युनिटी से जुड़े हुए मुझे मैम आज 6.5 महीने हो गए हैं। पहले 1 महीने में मैंने अपने आइडियल वेट को अचीव कर लिया था और मसल मसल गेनिंग की जर्नी पर हूँ मैम। इससे पहले मुझे विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी तो हमेशा रहती थी। हालांकि मैं पुलिस विभाग से बिलोंग करता हूँ, अनुशासन तो रहता ही है, तब भी कभी भी पूरी नहीं हुई मैम, लेकिन अब कम नहीं हो रही है। थैंक यू मैम वेरी गुड। नॉलेज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सत्येंद्र सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। देखिए हमें पता नहीं था, लेकिन अब जानकारी लेकर अपने आप पे काम कर रहे हैं, तो अब देखिए बिल्कुल सही है और अभी कोई कमी नहीं हो रही है। ये बढ़िया
ये इतना बढ़िया जो रिजल्ट्स है वो सिर्फ इस कम्युनिटी में बैठ के हो सकता है। पूजा लिखा है, पूजा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गुड पूजा, मॉर्निंग मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में आए मुझे 2 मंथ हो गया मैम। मैं आई इस सिस्टम में इसलिए थी, मैं अंडर वेट थी मैम। अभी जी। मेरा आइडियल वेट हो गया है मैम और मसल मास की जर्नी पे है मैम। मेरे स्पॉन्सर शशि मैम हैं और डीके सर हैं मैम। आज का आपका सेशन बहुत अमेजिंग था मैम। ये नॉलेज मिली हमें कि हम ब्लेंड डाइट किए जा रहे हैं, हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलना चाहिए वो चीजें हम नहीं जान पाते हैं मैम। इस सिस्टम में आके मैम बहुत अच्छा लगता है। अपना तो हेल्थ अच्छा कर रहे हैं, लोगों को भी मैम मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू वेरी गुड, मैम। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूजा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। ब्लाइंड ईटिंग नहीं करनी है, मतलब किसी के पीछे लगकर या देखा देखी में खाना नहीं खाना है। समझना है कि वो खाना आपके लिए सही है या नहीं है। रीना यादव लिखा है, रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 5 kg वेट गेन किया है, इसलिए थैंक यू करती हूँ सिस्टम को। और मैम आज का विटामिन एंड मिनरल, पहले तो नॉलेज ही नहीं थी कि विटामिन मिनरल होते क्या हैं। खा रहे थे लेकिन उससे मिल क्या रहा है किसी को नहीं पता था, लेकिन इस सिस्टम में आके नॉलेज मिला है कि हर चीज़ को कैसे खाना है, क्या खाना है एग्जैक्टली। इसके लिए थैंक यू मैम, और अपने आप को बेहतर करते जा रहे। थैंक यू सो मच मैम। मैं थैंक यू थैंक करती यू, हूँ अपने फादर सर का, राजेंद्र सर का, सुमन मैम का, आपका, भरत सर का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, मसल मास गेन की जर्नी पे हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट सुनेंगे आरजू रुखसार लिखा है, रुखसार जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रुखसार जी अनम्यूट कीजिए, हाँ जी हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। रुखसार बोल रहे हैं, कानपुर से बोल रहे हैं। मैं जी। आरजू सर हैं और रीना मैम है और तमस्सु मैम है। 2 महीने में मतलब 15 दिन में 2 किलो कम हुआ है मेरा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रुखसार जी के लिए। 15 दिनों में 2 किलो वजन कम हुआ है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है। और देखिए हमें जल्दी से आइडियल वेट पे आना है ताकि हम इन सारी चीजों से, बीमारियों के रिस्क से बच सके। विवेक ओबरॉय लिखा है, ऑफिशियल लिखा है। विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम विवेक यादव है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए हुए मुझे 1 साल हो गया। अभी आइडियल वेट पे हूँ, मसल जर्नी पे काम कर रहा हूँ मैम। थैंक यू करना चाहूँगी आपका इतनी अमेजिंग जानकारी सुबह सुबह देने के लिए। और जैसा कि आपने बताया, स्ट्रेस को मैनेज करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और हमें सभी विटामिन्स का ध्यान देना है। विटामिन ए, बी और सी, डी, ई सभी पे ध्यान देना है, जिसमें हमें फार्मूला 1 और मल्टीविटामिन की जानकारी आपने अमेजिंग दिया मैम। थैंक यू करना चाहेंगे आपका। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विवेक सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे हम लक्ष्मी मैम से। लक्ष्मी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। म्यूट कर लेंगे। थैंक यू मैम, बहुत दिनों बाद आज अनम्यूट हुआ है। मैं लक्ष्मीतन नबी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। इस जर्नी के ज्वाइन किए 3 साल हो गया है। पहले महीने में 6 किलो, 9 महीने में 35 किलो वेट लॉस की। इस सिस्टम में आके हमको सारी जानकारी मिली। पहले जानकारी नहीं था तो 95 किलो वजन भी हो गया था। बहुत कुछ मैंने कोशिश की, कहीं से मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिला। इस सिस्टम में ही आके खान पीन सब चेंज करके यहाँ से सारी नॉलेज लेके अपने आप को फिट किए। थैंक्स करती हूँ मैं अपने कोच राकेश गुप्ता जी का। आप अभी मेरे पापा जी आए हैं, मैं उनको भी फिट कर रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी जी के लिए। 35 किलो वजन 9 महीने में कम किया है, लगातार अपने आप पे काम किया है और लगातार अपने डाइट को फॉलो करके उन्होंने इस अमेजिंग रिजल्ट्स को अचीव किया है। नेक्स्ट सुनेंगे नम्रता जायसवाल। नम्रता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम नम्रता जायसवाल है, मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। और इस सिस्टम में आए मुझे 6 मंथ्स हो गए हैं और 6 मंथ मैंने 10 kg वेट लॉस किया, 4 इंचेस लॉस किया मैम। और मैम एज यूजल आपकी नॉलेज आज का सेशन भी बहुत ही अच्छा था मैम। जैसे आपने बताया कि विटामिन डी, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम, ये तीनों टीम वर्क है मैम। और ये तीनों जब बॉडी में जाते हैं तभी हमारी बोन्स मजबूत होती है मैम। पहले मैं भी कैल्शियम और आयरन दोनों ही लेती थी, बट कुछ भी फर्क नहीं पड़ता रहता मैम। तो थैंक यू सो मच मैम। मेरे स्पॉन्सर एंड कोच हैं शशि मैम एंड दिलीप सर। थैंक यू मैम।
वेरी गुड, थैंक यू सो मच नम्रता जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नम्रता जी के लिए। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है हम कैल्शियम की टैबलेट्स खा लेंगे तो हड्डियां हमारी ठीक हो जाएंगी। तीनों चीजें जरूरी है। एक पर्सन अकेला कोई काम नहीं कर पाएगा, तीनों का टीम वर्क है। हमें टीम वर्क जो है वो तीनों चीजें चाहिए, उसको हमें कंप्लीट करना है। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू मैम। नेक्स्ट सुनेंगे काना मौर्य लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम जी नमस्ते। नमस्ते हम जी। कंचन से हैं मिर्जापुर से। और जी मेरा आपके संजय स्पॉन्सर से कौन है? जी संजय है। 2 महीने हो गए आए यहाँ पे। और मेरा कम कितना हुआ है, 13 किलो कम हुआ है वजन। वेरी गुड, हाँ, थैंक और यू सब मैम। बढ़िया है। थैंक यू, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। 13 किलो वजन कम हुआ है 2 महीने में, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और लास्ट हम सुनेंगे परवेज सर से। परवेज सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम सेशन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा रियल जिंदगी की ज़रूरत है। मैं भी अगर बात करूं, मैंने भी सिस्टम में जब आया था मुझे बैक इंजरी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, चल नहीं पा रहा था बराबर से। स्पोर्ट्स इंजरी थी, लेकिन सब डॉक्टर्स को दिखाया, फिजियोस को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। सिस्टम में बैठ के सारे न्यूट्रिशन मिनरल्स विटामिन्स अपने पूरे किए, वापस से अपने पैरों पे खड़ा हुआ, चलना फिरना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। आज वापस से मैं मैराथन दौड़ सकता हूँ, पूरी सारी वर्कआउट्स प्रॉपरली कर पाता हूँ। ये सिस्टम की बदौलत है। सिर्फ किया है 21 केजी फैट लॉस, और इस सिस्टम के थ्रू सारे मिनरल्स और विटामिन्स को पूरा। थैंक यू करूंगा आपका, भरत सर का, इस पूरी कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे परवेज सर के लिए। ये पॉसिबल होता है जब हम सिस्टम में लगातार बैठते हैं। देखिए स्पोर्ट्स इंजरी दोबारा से ठीक हुई है, अपने ट्रैक पे लाइफ वापस आई है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन काम कर सकता है। दवाइयां सिर्फ रोक सकती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर हमें रिकवरी चाहिए, अगर हमें हीलिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। बिना न्यूट्रिशन के, बिना पोषण के हमारा शरीर अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। और हमारा शरीर ही है जो अपने आप को ठीक करता है। बड़ी से बड़ी इंजरी जो है वो अपने आप ठीक हो जाती है अगर सही तरह का खाना पीना और पोषण हमारे शरीर को मिलता है। सो आज का सेशन यही कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।